हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एनर्जी है आपकी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं। हर हर महादेव, आदिशक्ति माँ, कृपा माँ, कृपा कृपा। ओके, एक मेरे लैप में गिरा है गाइस। सुपर। पहला कार्ड मुझे फ्लिप होके गिरे हैं माँ भुवनेश्वरी के, दूसरा कार्ड माँ चिंतामणि काली के हैं, और जो मेरे लैप में गिरा था वो अधियोगियाँ है। ठीक है, तो आपको अधियोगी जो है वो मैसेज दे रहे हैं कि इसी तरह का कोई योग नॉलेज जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, उसको रिसीव करना है आपको, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर, फेथ रखना है। और यह एक मैसेज और भी है कि आपको खुद से कनेक्ट होना है, यानी अपने सोल से कनेक्ट होना है। तो अपने सोल से कनेक्शन बनाइए। जिनकी भी एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी है ये। यस, आप शिव से जुड़ चुके हैं, अब आपको अपने सोल से जुड़ना है। ये मैसेज आपकी ये अधियोगी दे रहे हैं। आपका ध्यान बहुत गहरा रहता है, बहुत गहरा। आप ध्यान के टाइम आपका हेड डेफिनेटली ऊपर अपलिफ्ट होता है और कांस्टेंट भी रहता है। दैट मीन्स कि आपकी ऊर्जा हायर सेल्फ से उस वक्त जुड़ी रहती है। इसीलिए आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि शिव तत्व से आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अब टाइम है आपको अपने सोल से कनेक्शन बनाने का, यानी कि खुद से जुड़िए। ये बहुत गहरा मैसेज है किन्हीं के लिए। बहुत डीपली मेडिटेशन आप करते हैं, बहुत गहरा ध्यान आपका होता है, और ये चीजें हो रही हैं अभी फिलहाल आपके साथ। माँ चिंतामणि काली आज आई हैं, आपको आशीर्वाद देने आई हैं। डेफिनेटली आपके अराउंड बहुत शत्रु हैं अभी, बहुत ज्यादा, और नेगेटिविटी भी है आपके अराउंड, टू मच नेगेटिविटी। ये नेगेटिविटी कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्पेल वर्क ही हो सकता है कि स्पेल वर्क हो, लेकिन जेलसी भी हो सकते हैं, किसी के बुरे थॉट्स हो सकते हैं, बट या नेगेटिविटी भी है, दुश्मन भी है, बट स्टिल माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। काफी गुस्से में है, ठीक है, एक्शन ले रही है। इन सब से आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अराउंड रहते हैं लेकिन आपको टच नहीं करने देती है, आपको प्रोटेक्शन देती है। पता नहीं क्यों मुझे इसके साथ ये एनर्जी आ रही है कि मे बी आप डीप कनेक्शन में जाते होंगे तो कुछ एनर्जी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती होगी। आपका जब भी गहरा ध्यान जाता होगा तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें आपको विजुअलाइज होते हो। ये जो आप देख रहे हैं ना, स्कल, ऐसी चीजें, दैट मीन्स कि ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश की जाती है। वो नेगेटिविटी ध्यान को भटकाते हैं। इसीलिए आपको आदियोगी कह रहे हैं कि अब सेल्फ कनेक्शन बनाइए। अब नीड है आपको सेल्फ कनेक्शन बनाने की। जैसे आप इनर कनेक्ट करेंगे ना, ये एनर्जी आपको विजुअलाइज नहीं होंगे, आप ये करके देखना, ये वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी जो आई है ना, ये आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए ब्लेस कर रही हैं, और आपकी ब्यूटी के लिए भी। आपकी ब्यूटी में बहुत निखार होने वाले हैं। ये दोनों कार्ड्स में मुझे चंद्रमा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। आपका मून बहुत स्ट्रांग है अभी, आपने अपने इमोशंस को कंप्लीटली बैलेंस कर लिया है, कंप्लीटली बैलेंस्ड है आप, या कंट्रोल करना जान गए हैं आप।
देखते हैं आपके लिए। आज मैं एंजल्स से मैसेज लेती हूँ, देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। Let's see. क्योंकि एनर्जी है अराउंड और कुछ मैसेज है। बॉटम एनर्जी मुझे लवर्स की आई है, ठीक है। और ये कार्ड्स मुझे फ्लिप हुए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस मुझे लूज दिख रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कॉन्फिडेंट आप हैं। मे बी आप अभी इन दिनों बटरफ्लाई भी दिख रहे हो, ब्लू कलर के बटरफ्लाई किन्हीं को दिख रहे हैं। 7 नंबर का कार्ड आया है आपके लिए, स्टार का भी कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, हर्मिट का कार्ड आया है और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। यस, दुश्मन तो है, ठीक है, एनिमीज हैं, कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो कोशिश कर रहे हैं कि आपका पीस ऑफ माइंड जो है ना वो स्पॉइल हो जाए, आपकी पर्सनल फ्रीडम को किसी तरह वो स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं या। लेकिन आपको यहाँ पे एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ठीक है, अवेयर रहना है। दूसरे लोग जो एक्शन ले रहे हैं ना आपके अगेंस्ट, आपकी पीस को, आपके फ्रीडम को स्पॉइल करने के लिए, उसके लिए आपको कॉशियस रहना है, ठीक है, सावधान रहना है आपको। मे बी रिसेंट पास्ट में कुछ मटेरियल लॉस हुआ है आपका, लेकिन ऑलरेडी माँ भुवनेश्वरी आपको मटेरियलिस्टिक के लिए ब्लेस कर रही हैं। तो जो भी लॉस हुआ है ना वो लॉस आपका बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ऑनेस्ट रहिए अपने आप से, ठीक है, ऑनेस्टी बना के रखिएगा। जैसे आप हैं अंदर से वैसे ही आपको बाहर से रहना है। थोड़ा सावधानी बरतनी है आपको फिलहाल अभी। स्टार की एनर्जी आई है आपके लिए और मुझे ये हर्मिट का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप मेडिटेशन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पीसफुली मेडिटेशन आप चाहते हैं और उसको कर भी रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है या। और आपके अंदर कोई रोशनी जो है ना वो जाग चुकी है, वो आग जल चुका है। इसमें भी मैं एक अग्नि देख पा रही हूँ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये अग्नि जल रही है, दैट मीन्स की स्पार्क आपका जाग चुका है, तभी ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे आई है। तो इस आग को अब ये जो भी पर्सन है ना इसको बुझा नहीं पाएगा। आपके इस फ्रीडम को, आपके इस पीस को स्पॉइल करने में लगा है। ये कोई तो है, आपका शत्रु ही है, ठीक है, बट आप शाइन करेंगे और आप एग्जाम्पल भी सेट करेंगे। ऐसे मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, आपसे लोग इंस्पायर होंगे, आप एक एग्जाम्पल बनेंगे आगे चलकर। मे बी आप एक स्पिरिचुअल मेंटोर बने। आपको खुद के अंदर झांक कर देखना है कि आपके अंदर क्या, कौन सी ऐसी चीजें हैं। कोई रोशनी है, कोई लाइट है जो ऑलरेडी जल चुका है। ये अग्नि अब बुझेगी नहीं। सी, इतनी तेज अग्नि जो जल रही है ना ये अब नहीं बुझेगा। ये स्पार्क है आपका, ये स्पार्क जागा है आपका, और इसी स्पार्क को बुझाने के लिए ये पर्सन चीजें कर रहा है। आपके मेडिटेशन में किसी तरह से कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है वो, या यहाँ पे भी सेम मैसेज आ रहे हैं आपके लिए कि जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं ना उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है आपको। सो यह आपने कुछ तो मेहनत करी है, कुछ तो बीज ऑलरेडी आपने बो दिया है और अब आप वेट कर रहे हैं उस रिवॉर्ड का। तो बहुत जल्द ये चीजें होंगे, आपके बगिया में भी वो फूल खिलेगा। यानी कि जिस चीज का आपने लॉस किया है ना और उसके ऊपर जो आप मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली वो चीजें आप तक आएंगी। माँ भुवनेश्वरी आपको ब्लेस कर रही है उसके लिए। तो जो भी गया उसका कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आपको देंगे। थोड़ा सा वेट करिएगा, ओके। इन्वेस्टमेंट तो किया है आपने, एफर्ट तो लगाए हैं आपने, तो आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। यस, आपको पेशेंस की नीड है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और अननेसेसरी की वरी बिल्कुल मत करिएगा, ओके। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। नो डाउट कि आप ब्रिलियंट हैं, आप हैं ब्रिलियंट। आपने पास्ट लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने। तो आपको थोड़ा सा सिचुएशन को रिलीज करना है और ऐसे लोगों को रिलीज करना है जो सर्व नहीं करते आपके लिए या आपकी एनर्जी के लिए, यानी कि इनको रिलीज करना है। मे बी ये पर्सन को आप जानते हो, आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसी चीजें कर सकता है, आपके पीस को स्पॉइल कर सकता है, आपके पाथ को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है। तो बस आपको कॉशियस रहना है, ठीक है, ना कि आपको इसके बारे में थॉट करना है या इसके लिए वरी करना है।
वरी बिल्कुल नहीं करना है और इसको पीछे छोड़ना है, कंप्लीटली रिलीज करिए उसको, फोकस करना है आपको अपने पाथ पे। इस मैसेज आ रहा है आपके लिए, फोकस ऑन योर पाथ। थोड़े से हो सकते हैं कि कभी कभी आप जजमेंटल हो जाते होंगे। मुझे ब्लू बटरफ्लाई के बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं, दोनों कार्ड्स में है, तो किन्हीं को ब्लू बटरफ्लाईज दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये मैसेज आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको जजमेंटल नहीं होना है, जज मत करिए। जज करने के लिए उनको सौंप दीजिए 111 एंड 1111, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स को सौंपना है, आपको अभी इस एनर्जी में रहना है। आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपने साहस को, अपने इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिएगा। जो आपके अंदर जो आग जली है ना, ये हर्मिट की एनर्जी में, ये आग बुझेगा नहीं, कोई भी नहीं बुझा पाएगा। इसके लैप में आप देख रहे हैं ब्लैक कैट। आप इस नेगेटिविटी को इतना ज्यादा कंट्रोल कर चुके हैं ना कि आपके लैप में भी अगर बैठ जाए ना, फिर भी आपका ये कॉन्फिडेंस नहीं हिल रहा है, फिर भी आपके साहस नहीं जा रहे हैं। इसके फेस पे आप देखो स्माइल है, तो ये आपकी एनर्जी है, आप ये हैं, आपके अंदर ये स्पार्क है, आपके अंदर ये साहस, ये शक्ति है आपके अंदर। या हर नेगेटिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको पहचानिए। क्यों आप वरी कर रहे हैं, क्यों आप इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसको फोकस मत करिए, ठीक है। बस अपना काम करिए आप, ये आपका काम है। और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर है, क्योंकि आपके अंदर वो लाइट, रोशनी जाग चुकी है। किसी तरह का कोई मे बी कोई पावर जागा है आपके अंदर, जिससे आप ऐसी नेगेटिविटी को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ भी आपका हार्म नहीं करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये है आप, यहाँ पे एक मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है। आप हर चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, तो ये पावर आपके अंदर है। और जो भी सपने आपने देखे हैं, जो भी ड्रीम्स आपके हैं, वो ट्रू होगा, वो फुलफिल होगा। या तो थोड़ा सा बैलेंस करने की नीड है यहाँ पे आपको। इसके वांड्स थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, स्ट्रेट नहीं है। तो थोड़ा आपको यहाँ पे बैलेंस करना है अपने पर्सनल और करियर को, ठीक है। बस इतना ही मैसेज, इतने गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं। और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो या आप हमेशा अपने लिए खड़े रहते हैं, स्टैंड आउट लेते हैं आप, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप साहसी हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, अपने आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, अपने आप पे बिलीव करते हैं आप कि यस, कोई ऐसे पावर, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको टच कर ले, या आपको स्पॉइल कर ले, या आपको गिरा दे, या आपके पास से आपको भटका ले। इतना ट्रस्ट है आपको अपने ऊपर। तो या आप हर चैलेंज को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है, चाहे वो कितने भी आग क्यों ना भेज ले, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना आपकी ओर भेज ले, बट स्टिल आप स्टैंड आउट लेते हैं, हर चैलेंज को दूर करते हैं। ये पावर आपके अंदर है। बट स्टिल यहाँ पे चीजों को वाइजली यूज करना है। ऐसा नहीं कि हर चीजों में उलझ जाए, हर चीजों में नहीं उलझना है आपको। या बॉटम एनर्जी जो लवर्स की है, इसमें मैसेज आ रहे हैं कि अगर आप अपने किसी इलनेस से अभी जूझ रहे हैं, किसी तरह की कोई बीमारी, कोई बीमार है आपके लव्ड वन या आप, तो डेफिनेटली वो रिकवरी बहुत जल्द हो जाएगी, बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आपके आर्कएंजल माइकल। सो या हो सकता है कि आपकी तरफ कोई ट्रू लव आए, तो उसका वेलकम करना है, रिसीव करना है। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, तो दिल से सोचिएगा उस टाइम पे, दिल से कनेक्शन बनाइएगा और उसका वेलकम करिएगा। देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी। मैसेज प्लीज मैसेज दीजिए, ओके। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं गाइस, लेट्स सी क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है, प्लीज मैसेज दीजिए। ये तीनों कार्ड्स रिवर्स में गिरे हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है। देखते हैं क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। आप इमोशनली और कार्मिकली वॉकवे कर चुके हैं, लेकिन कोई है जो आपको दूर नहीं जाने दे रहा है, आपको वापस बार बार खींचने की कोशिश कर रहा है।
एंजल्स मैसेज में भी यही मैसेज आपके लिए आए हैं कि कोई पर्सन है जो कुछ तो चीजें कर रहे हैं, आपके पीस ऑफ माइंड को लॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक वही पर्सन जो है आपको बार बार पुल कर रहा है, लेकिन आप कंप्लीटली वॉक अवे कर चुके हैं इमोशनली भी, और जो भी कार्मिक रिलेशन रहा हो आपका उसके साथ, आप कंप्लीटली दूर जा चुके हैं, लेकिन वो बार बार आपको पुल कर रहा है। मे बी फिजिकली ना कर पाता हो तो वो एनर्जेटिकली करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे माँ चिंतामणि काली आई है। मैंने इसीलिए कहा कि ये मैसेज कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिविटी को भी दिखा रहे हैं। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिली है विक्ट्री की, तो ये आपके दुश्मन ही है। और आपके माइंड में कौन आ रहा है, कौन पर्सन है, वही आपका दुश्मन है। आप उससे दूर जाते हैं, उसके थॉट से, मे बी उसके थॉट्स आपके बीच बीच में आते हों, बट स्टिल आप उसको कंप्लीटली रिमूव कर चुके हैं। बट वो ऐसी एनर्जी भेजता है, आपको उलझन में, दोराहे में, कंफ्यूजन में डालता है, आपके इंट्यूशंस को रोकने की कोशिश करता है। इस इंट्यूशंस के थ्रू जो आपको गाइडेंस मैसेज मिलते हैं ना, ये दोनों कार्ड्स में मुझे चंद्रमा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। माँ भुवनेश्वरी के कार्ड में भी चंद्रमा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो या उस इंट्यूशंस को भटकाने की कोशिश करता है ताकि आप सही चीजों को देख ना पाए। डेफिनेटली आप उलझते हो, लेकिन ये रिवर्स में कार्ड देकर यूनिवर्स आपको मैसेज देते हैं कि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। हर क्लैरिटी आपको दिख जाती है, कुछ भी क्लैरिटी आपसे छुपती नहीं है। वो कितना भी बांधने की कोशिश कर ले, कितना भी आपको दबाने की कोशिश करे, कितना भी आपको पुल करने की कोशिश करे, लेकिन आप क्लियर हैं हर चीजों से। यस, या 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपके पीस ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं लॉस करने की कोशिश की जा रही है, उसके द्वारा पुल करने की कोशिश की जा रही है। आप पीस में हैं, बिल्कुल पीस में हैं, आपका ध्यान बहुत ही डीप है, बट स्टिल उस ध्यान को भटका रहा है, आपके पीस को लॉस करने की कोशिश कर रहा है। ये कार्ड देकर एक कंफर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो आप इन सब चीजों से अभी फिलहाल बैटल कर रहे हैं करंटली, ऐसी एनर्जी से, ऐसे लोगों से। ये है कोई पर्सन, कोई एक पर्सन है जो आपका दुश्मन है, जो मे बी हार जीत का कोई खेल खेल रहा हो, बट यहाँ पे आप कंप्लीटली अडिग हैं, खड़े हैं, हार नहीं मान रहे हैं आप, लड़ रहे हैं आप, फाइट कर रहे हैं आप। तो वहां पे भी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी और यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आप स्टैंड आउट लेते हैं अपने लिए खड़े होते हैं। कोई चैलेंज आपसे जीत नहीं पाता, आप हर चैलेंज को हराते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई भी चीजें इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीजों को आप पॉसिबल करते हैं। तो यही आपकी एनर्जी है। देखते हैं 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, किसकी एनर्जी है ये, लेट्स सी। प्लीज बाबा, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है, प्लीज बाबा गाइडेंस दीजिए, क्या मैसेज है, किसकी एनर्जी है ये। सी, कोई पर्सन तो है, बहुत कंट्रोलिंग है ये पर्सन। सी, और मे बी ये थोड़ा ओल्ड एज का भी हो सकता है, यंग नहीं है ये। या इसकी एनर्जी आ रही है, कुछ तो पावर है इसके पास, कुछ एनर्जी तो भेजता है आपको, कुछ स्पेल वर्क करता है, ये है इसके पास कोई शक्ति जिसकी वजह से आपको पुल करने की कोशिश कर रहा है एनर्जेटिकली। या एबव 50 हो सकता है ये, मे बी आपकी एनर्जी को या आपको कंट्रोल करना चाहता हो। 4 नंबर का है तो आपकी स्टेबिलिटी पे वार करता है, आपके रूट चक्रा को वार करता है, यानी कि आपके घर के फैमिली को भी वार करता है। ये पूरी तरह से हर चीजों को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन है और बहुत ही बड़े ओहदे पर ये बैठा हुआ है तो कोई पर्सन ये सी एबव 50 होगा। ये ओल्ड एज दिख रहा है, ये मुझे बहुत ओल्ड भी नहीं है, बहुत यंग भी नहीं है, मिडिल एज का हो सकता है। तो ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो इसकी जो भी एनर्जी भेजी जाती है ना, पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं और उसको कट भी करते हैं आप, पूरी क्लैरिटी है आपको। क्योंकि आप लॉजिकली सोचते हैं, अब आप इमोशनली बिल्कुल भी नहीं सोचते, आप इमोशंस को पूरी तरह से बैलेंस कर चुके हैं अभी, ऑलरेडी एनर्जी आपके लिए आई है। तो या आपके एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप ज्यादा टाइम तक उस दोराहे पे या उस उलझन में नहीं रहते, आप पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं, क्लैरिटी आपको मिल जाती है कि कुछ एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है जिसके कारण से आपका
पीस ऑफ माइंड लॉस होता है, और जो कंफ्यूजन, जो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज जो सडन से आते हैं ना, उसकी वजह से ही आते हैं। बट आप उन सब चीजों को कट करते हैं, एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं इसको कट करने में। उस उलझन में आप ज्यादा टाइम तक उलझते नहीं हैं। आप कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए होता हो, बट स्टिल आप क्लियर हो जाते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। यहाँ पे 4 ऑफ वंस की एनर्जी आई है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये जो मैसेज है ना, यूनिवर्स कह रहे हैं कि मे बी आपने पास्ट में काफी दिया है कुछ, बट जो संतुलन बिगड़ा है ना आपका, वो संतुलन अब यूनिवर्स पूरी कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये बैलेंस बन रहा है आपकी लाइफ में। तो जो भी आपने दिया था, अब वो चीजें आपको रिटर्न मिल रही है या मिलेगी आगे चलकर। ये यूनिवर्स आपको रिटर्न करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो ये पर्सन वही है जो ऐसे बैठा है ना, इसको आपने काफी दिया है, बट अब जो है यूनिवर्स सिर्फ आपको देंगे, क्योंकि आप सिर्फ गिविंग एनर्जी में रहे हैं। तब ये बैलेंस होगा, संतुलन किया जाएगा इस चीज को। ये चीजें तो आपके घर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है, आप सुरक्षित हैं कंप्लीटली। माँ चिंतामणि काली इसको सुरक्षा दी हुई है, माँ भुवनेश्वरी आपको सुरक्षा दी हुई है, आपके घर के, आपके स्टेबिलिटी को, आपकी फैमिली को से, और आपकी ऊर्जा को भी। चारों दिशाओं से आप सुरक्षित हैं। माँ भुवनेश्वरी और माँ चिंतामणि काली जो आई है, जो भी दुश्मन है आपके, ये जो 3 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, डेफिनेटली आपकी एनर्जी नहीं है। इसका चेहरा छुपा हुआ है। सी, ये अपना चेहरा नहीं दिखा रहा या दिखा रहे, जो भी है ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, बट ये मेल की एनर्जी मुझे ज्यादा है यहाँ पे। जो कोई भी है चीजें कर रहे हैं, ये मेल है, और या ये मे भी पर्सन जैसा दिखता हो वैसा हो नहीं, या लोगों को जैसा अपना इमेज बना के रखा है, वो इमेज उसकी एक्चुअली नहीं है, वो अंदर से कुछ और है। बाहरी दिखावे में बहुत कुछ अच्छा करता हो, बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज उसकी बनी हो, बट अंदर से बहुत ही क्रूर है, वो बहुत ही गलत चीजें करता है। तभी ये चेहरा छुपा हुआ है। चेहरा छुपाने इन द सेंस की सच्चाई का छुपाना, ट्रुथ का छुपना। जो सच है वो बाहर लोगों को नहीं दिख रहा है, कुछ सच है जो छुपा हुआ है, जो में भी आप अवगत हो चुके हैं उस चीजों से। तो ये एनर्जी है उसकी, और ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। मे भी उसके साथ 2 पर्सन और भी हो, मे भी एक टीम बनाकर वो ये काम करता हो, क्योंकि हर तरह की एनर्जी आपकी तरफ सेंड करता हो। एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और उसके जस्ट नीचे मुझे डेविल की एनर्जी आई है। सी, या तो एनर्जी वो भेजता है, स्पेल वर्क करता है, और जो इमेज वो बना के रखा है वो इमेज उसकी रियल नहीं है, वो बनावटी इमेज है उसकी। और डेविल के नीचे मून की एनर्जी है। तो कुछ अराउंड है हिडन आपके, जो आपको दिखते नहीं है, लेकिन आपकी इंट्यूशंस आपको कह देते हैं, आपकी एनर्जी आपको आंसर्स करते हैं कि यहाँ कुछ एनर्जी है अराउंड। तभी आपको मेडिटेशन के दौरान थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन आप क्लियर हो जाते हैं, अपना कनेक्शन आप बना लेते हैं, क्योंकि आप उस हाई ऊर्जा तक पहुंच चुके हैं, वो हाई ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हैं। बट ये छुपा हुआ जो चेहरा है ना, ये जल्दी ही बाहर आएगा, ज्यादा टाइम तक ये छुपा नहीं रह सकता। ये छुप कर, ये सेलिब्रेशन में भी लोगों के सामने सेलिब्रेट करता हो, लोगों के सामने इसकी बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही काइंड पर्सन है, बट ये छिपा चेहरा बहुत जल्द लोगों के सामने आएगा, लोग इससे अवगत होंगे। ये मैसेज आपको डिवाइन दे रहे हैं। और यस, मे बी आप रिसेंट पास्ट में थोड़ा अपने पीस ऑफ माइंड को लॉस किए हैं, अबंडेंस भी आपसे दूर हुए हैं, हेल्प में भी आपसे दूर हुए हैं। ये एनर्जी आपकी है। तो ये पास्ट की एनर्जी है, रिसेंट पास्ट की। अभी करंट एनर्जी मुझे नहीं आ रही इसमें। तो ये जो देख रहे हैं ना इस बैसाखी पे, ये आपको करना चाहता है। वो चाहता है कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए उसके ऊपर, कंट्रोल चाहता है आपके ऊपर, इसीलिए वो ऐसी चीजें कर रहा है। बट ये होगा नहीं। चीजें सामने आ चुकी हैं, सन की एनर्जी उजाले में आ गई है, रोशनी में आ गई है। इसका छुपा हुआ चेहरा अब सामने आ चुका है, आप पूरी तरह से अवगत हो चुके हैं। तो इस रोशनी के आगे ये चेहरा छुपा नहीं रह सकता, ये एक्सपोज होगा, इसको एक्सपोज किया जाएगा, और इसको यूनिवर्स अपने तरीके से एक्सपोज करेंगे। अभी फिलहाल आप इसको एक्सपोज कर चुके हैं, आप पूरी तरह से अवगत हो चुके हैं इस छुपे हुए चेहरे के पीछे क्या मनसा होती है, क्या ये करता है, क्या एक्चुअली ये पर्सन है, आप पूरी तरह से जान चुके हैं। तो ये पर्सन को अब
जो ऐसी एनर्जी वो कैरी करता है और लोगों को जो भेजता है ना, ये सामने आएगा, ये एक्सपोज हो जाएगा पूरी तरह से, ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं डेफिनेटली। सो या 6 ऑफ कप्स की एनर्जी इसके नीचे है, मैं लेना चाहूंगी। ये एनर्जी मुझे ये कह रही है कि या रिसेंट पास्ट में आपने कुछ तो करेक्शन बनाया है इसके साथ, और ये इमोशनली आपको पुल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आप कंप्लीटली इससे डिटैच हो चुके हैं। मे बी इसके साथ आपका कोई कार्मिक लेसन हो जो आप पूरा कर चुके हैं और आप इससे वॉक अवे भी कर चुके हैं, बट ये आपको कंट्रोल करके किसी तरह का कोई ऑफर देकर या किसी तरह की कोई एनर्जी भेजकर किसी न किसी तरह से आपको वापस से लेने की कोशिश कर रहा है, आपकी एनर्जी को पुल करने की कोशिश कर रहा है। ओल्ड एनर्जी है ये। और उसके नीचे मुझे जस्टिस का कार्ड आया, तो डेफिनेटली मैं लूंगी। ये कार्ड आपके लिए ही है, संतुलन होगा। सी, डेविल की एनर्जी ये कार्ड लेने नहीं दे रही है, तो ये जस्टिस होगा, कुछ भी हो जाए, ट्रुथ क्लियर होगा, न्याय होगा। जो भी चीजें इसने बिगाड़ी है ना, वो सब कुछ सही होगा। 9 नंबर का कार्ड है, तो अब चीजें खत्म होंगी और ये डिवाइन यूनिवर्स इस चीज को फिनिश करेंगे। तो अभी ये मैसेज आपको आ रहे हैं कि अब हर चीजों को नियंत्रण कर लिया गया है, नियंत्रित है हर चीज। आपका कुछ भी ये नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इससे वॉक अवे कर चुके हैं। बट ये फोर्सफुली, पावरफुली तरीके से आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है, आपके पीस ऑफ माइंड को लॉस करने की कोशिश कर रहा है। बट स्टिल चीजें अब बैलेंस्ड हैं। यूनिवर्स ने इसको बैलेंस किया है, नियंत्रित किया है, अब हर चीज नियंत्रित में है। और 10 ऑफ कप्स, तो या आप इमोशनली फुलफिल्ड हैं, सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी। ये खुशियां आपकी बरकरार है, ये पीस आपका बरकरार है। यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं, ये एक तरह से आपको संतावना, एक ब्लेसिंग्स, एक संदेश आपको दे रहे हैं कि आपका इमोशनल फुलफिलमेंट कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये आप हैं और आपकी फैमिली है। ओके, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो यस, ये कार्ड आपके लिए है। तो या ये कार्ड आपके लिए है, ये मैसेज आपको दिए जा रहे हैं कि अब समय जो है वो आपके पक्ष में है। इसका आप कुछ भी वर्क नहीं करेगा, ना ही इसकी एनर्जी, ना ही इसके पावर। इसके पावर को पूरी तरह से यूनिवर्स ने नियंत्रित किया है, इसकी शक्ति को नियंत्रित किया है, जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो कोशिश करता है पर चीजें हो नहीं पाती है बिकॉज ऑफ दिस। सो या अब चीजें टूटेंगी, तोड़ा जाएगा और अंत होगा। जो भी नेगेटिविटी, जो भी एनर्जी वो भेजता है ना, डेफिनेटली आपका उसके साथ कार्मिक रिलेशन रहा है, कार्मिक रिश्ता रहा है। रिसेंट पास्ट में कुछ चीजें तो हुई हैं आपके साथ और आप उससे कंप्लीटली दूर हुए हैं, बट यूनिवर्स ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि अब सब कुछ टूटेगा, सब कुछ गिरेगा और हर चीज का अंत किया जा रहा है। तो सब कुछ अब खत्म होगा, क्योंकि आप अपने पाथ में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। आप उस रोशनी को कैरी करते हैं, ठीक है। तो इसका अंत निश्चित है। यूनिवर्स अपने तरीके से कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा मैसेज आए हैं। जिनकी भी एनर्जी है, प्लीज यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर कहिएगा इस मैसेज से अवगत कराने के लिए, और इस डेविल एनर्जी को बैकफायर जरूर करिएगा। 1000 गुना मल्टीप्लाई करके, मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको उसी के पास भेजिएगा, उसी एम्परर एनर्जी के पास रिटर्न करिए इसको। और जिस तरीके से आप डिटैच हुए हैं, दूर हुए हैं, अवे हुए हैं, आपको ये कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना है, उलझना नहीं है आपको। साइन सिग्नल्स पे ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्स सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं, सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं वो अपने तरीके से। तो अब सब कुछ गिरेगा, ध्वस्त होगा, कुछ भी नहीं रहेगा। देखते हैं आपके लिए डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आते हैं। Your path is being challenged. Stay strong. Keep your faith intact. 7 of Wands की एनर्जी। तो आपका पाथ चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रांग है। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो आपको अपना फेथ बना के रखना है, ठीक है। आप ऐसे भी अपने आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत बिलीव करते हैं। बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। कोई नंबर ऐसा है जो आपको रिपीटेड बार बार दिखते हैं, तो यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं, तो उसको इग्नोर मत करिएगा। साइन सिग्नल्स पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला है, ये मैसेज आपको यूनिवर्स भी दे रहे हैं, सेम मैसेज। व्हाट दे प्लान्ड अगेंस्ट यू इज रिटर्निंग टू देम। तो ये प्लानिंग तो किया था उसने,
बट सब कुछ रिटर्न जा रहा है, सब कुछ यूनिवर्स ने नियंत्रित कर लिया है, अपने बागडोर में ले लिया है। लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज। या खुद को वैल्यू दो सबसे पहले, तो या अपनी पीस को बरकरार रखिएगा, अपनी वैल्यू को दीजिए, आपकी क्या वैल्यू है, अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करना है, किसी के आगे भी नहीं, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बचा के रहना है, अपने क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहना है, आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको रहना है। ओके, सो या लेट्स सी नेक्स्ट। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्स, तो डिवाइन फोर्स पे और यूनिवर्स को ट्रस्ट करिएगा। खुद को जैसे आप ट्रस्ट करते हैं वैसे ही आपको इनके ऊपर भी ट्रस्ट करना है। वो सब कुछ संतुलित करेंगे, जस्टिस करेंगे, और जो भी एनर्जी है या जो लोग भी हैं उसको पूरी तरह से गिराएंगे, उसको एक्सपोज करेंगे, सन की एनर्जी में लेकर आएंगे ताकि पूरी दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो, और वो होगा। सन की एनर्जी आई है तो उसको जो भी उसका इमेज जो बना हुआ है ना, जो झूठा इमेज, वो सब सबके सामने आएगा कि क्या इमेज है एक्चुअली उसकी, वो क्या है लिटरली अंदर से। लास्ट मैसेज ले रही हूँ गाइस। दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। डेफिनेटली आप जिस पाथ पे है ना, उस पाथ से वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसी एनर्जी भेजता है, आपको बार बार इल्यूजन में डालता है, ओवर थिंकिंग में डाल देता है कि आप चीजों को गलत तरीके से सोचने लगे। हो सकता है आप बीच में अपने पाथ को भटक जाते हो, तो या वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके अपने पर्पस से, कि अपने पर्पस से आप आगे नहीं बढ़े, बट स्टिल आप क्लियर हैं। सी, शत्रु हार मान रहे हैं, डिवाइन सर्कल आपके पक्ष में है। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आया, ये वही मैसेज है आपके लिए। तो ये जो डिवाइन सर्कल है ना, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, आपके पक्ष में घूम रहा है। तो जो भी आपके एनिमीज है ना, और ये जो माँ चिंतामणि काली जो आपको ब्लेस कर रही है, शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय होगी तो होगी। क्यों? क्योंकि आप 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहते हैं, तो आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लेम करना है, ठीक है। और या ये शत्रु हार मान रहे हैं, जो भी है, जो गलत क्रियाएं करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, जैसे भी हो, बट ये हार मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बार बार प्लान्स फेल हो रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं उनके प्लान्स, ठीक है। सो या इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद के ऊपर भरोसा रखिएगा, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिएगा, और डिवाइन फोर्स पे भरोसा रखिएगा। अपनी उस एनर्जी को, अपनी उस शक्ति को ट्रस्ट करिएगा। वो अपने आप ही हार मानेंगे, अपने आप ही वो पीछे हट जाएंगे। आप बस अपना काम करते रहिए। सो या आई होप ये एनर्जी आपसे मैच हुई हो। अगर आप नए जुड़े हैं और आपको थोड़ा भी राह मिला हो, या आपके जो सवाल हो वो सवालों के आंसर्स मिल गए हो, आपकी अगर उलझनें दूर हो गई हो, या आपको थोड़ी सी भी अगर कोई पॉजिटिविटी मिली हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, सो यस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।